शहर के वार्ड नंबर 1 गणेश नगर में सूने घर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 2,50,000 रुपये के आभूषण चुरा लिए, जिस पर कोतवाली थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। चोरी के प्रकरण में मानवीय पहलुओं को भी पुलिस ने समझा, जिसे प्रार्थी के द्वारा अपनी बेटी के विवाह के लिए जेवर बनाए गए थे, जिसे चोरों के द्वारा पार कर दिया गया था। इन जेवरों को चोरों के द्वारा बेचने के पहले ही पुलिस ने धर दबोचा और 100% चोरी किए गए जेवर की बरामदगी की गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मनोज बाई कामकाजी महिला हैं, जो शहर के वार्ड नंबर 1 गणेश नगर में किराए के मकान में रहती हैं। 19 और 20 जनवरी के दरमियानी रात सूने मकान में घुसकर चोरों के द्वारा आभूषण चुरा लिए गए थे। जानकारी में सामने आया कि महिला ने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए रुपये जोड़कर जेवर बनाए थे। इस चोरी के मामले में पुलिस द्वारा मानवीय दृष्टिकोण से महिला को आर्थिक नुकसान होने और बेटी के विवाह के लिए रखे जेवर चोरी होने पर चोरों की तलाश तेज कर दी थी। चोरी के पुराने अपराधियों और जेल रिहा आरोपियों की लगातार चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर सीसीटीवी कैमरे और विश्वसनीय मुखबिर के माध्यम से लगातार तलाश कर संदेही अमित गेडाम पिता गोपीचंद गेडाम निवासी वार्ड नंबर 13 गंगानगर बूढ़ी, धर्मेंद्र उर्फ स्वरूप कावरे पिता शेषराम निवासी वार्ड नंबर 13 गंगानगर बूढ़ी बालाघाट और अंशुल पिता राकेश पटले निवासी वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर बालाघाट से पूछताछ की, जिस पर उन्होंने चोरी किए जाने को स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात 1 नग, सोने की चेन 2 नग, अंगूठी, सोने की पत्ती 8 नग, सोने की नथ 1 नग, सोने के कान के बाले 1 नग, चांदी की पायल 4 नग, चांदी की करधन 1 नग, चांदी की एक पिचकी हुई मूर्ति, कुल कीमत 2,50,000 रुपये मशरू का बरामद कर जब्त किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने प्रार्थी महिला की बेटी के विवाह के लिए रखे गए जेवर चोरी के इस मामले में सघनता से चोरों की तलाश की और चुराए गए सभी जेवर बरामद कर लिए। इस संबंध में सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि सूने घर में चोरी के बाद इन्होंने जेवर छिपाकर रखे थे, जो बेच नहीं पाए थे। शौक पूरा करने के लिए चोरी की गई थी। सख्ती से पूछताछ की गई तो चोरी किया जाना स्वीकार किया गया। एक आरोपी पर मारपीट का अपराध है, बाकी 2 आरोपी द्वारा पहली बार किया गया है। सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वीकारा गया और उन्हीं के माध्यम से बूढ़ी में उन्होंने जो पूरी ज्वेलरी थी वो छुपा के रखी थी, उनको जब्त किया गया। जी, क्या बेचने की क्या कार्रवाई? इसमें से एक आरोपी का मारपीट का अपराध रहा है, बाकी किसी का सभी के फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स ही हैं। चोरी को माल खपाने के लिए उनकी क्या योजना थी, किसी से बातचीत की उन लोगों ने? क्योंकि पुलिस ने बहुत त्वरित कार्यवाही करी कि जिस दिन चोरी हुई है उसके 1 से 2 दिन में ही उन्होंने पकड़ लिया। तो उनका जो प्लानिंग थी कि बेच देते, वो बेच के फिर पैसे कमाते, पैसे लेते, तो वो चीज़ नहीं कर पाए। उनके पास ही थे जब तक वो कार्य योजना बनाते बेचने की, उससे पहले ही पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करके उनको गिरफ्तार किया। मैम, किस लिए चोरी किया था? नशे के लिए आदी थे या फिर ऐसे? ये नशे के भी आदी हैं और ज़्यादातर मजदूरी करते हैं, कहीं डेकोरेशन वगैरह का काम करते हैं, तो इन्हीं और नशे के भी आदी हैं। तो इन कारणों से उन्होंने पैसों की ज़रूरत के होते हुए घर में ताला दिखा और ताला तोड़ दिया। कैसे सर इनने ताला तोड़ा था। क्यों चोरी करते हो? सर आज के बाद नहीं करेंगे। आज के बाद नहीं करेंगे। जी आज के बाद कभी माफी करेंगे। आज के बाद नाम नहीं लोगे।